जब हम बोले कि अभी से पढ़ करके 450 प्लस अंक ला सकते हैं, तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर कैसे अभी से पढ़ करके लाया जा सकता है। क्या हमें रात को पढ़ना चाहिए या हमें सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ना चाहिए? वो कौन कौन सा तरीका है जिसको आप अपना करके 450 प्लस अंक ला सकते हैं? नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म साम्राज्य क्लासेस पे। कि आप भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या करें कि 450 प्लस अंक अभी से पढ़ करके ला सके, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिसको अपना करके और वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिसको आप न दोहरा करके अभी से अर्थात सितंबर से पढ़ करके आने वाले क्लास 10th के एग्जाम में आप 450 प्लस अंक ला सके। ठीक है, तो आपको बस वीडियो को शुरू से अंत तक क्या करना है तो देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबके मन में यह सवाल चलता होगा बाबू कि क्या अभी से पढ़ करके 450 प्लस अंक लाया जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। कहा जाता है ना कि जब जागो तब सवेरा। बस आप सबको गलती ये नहीं करना है बाबू कि अब जो है समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है ना, अब जो है आपको समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि काफी समय जो है ना क्या हो गया है तो निकल गया है। समझे ना? चलिए आखिर कैसे, जब हम बोले कि अभी से पढ़ करके 450 प्लस अंक ला सकते हैं, तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर कैसे अभी से पढ़ करके लाया जा सकता है। तो चलिए उन तरीकों के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो अक्सर विद्यार्थियों के मन में एक सवाल चलते रहता है कि भैया पढ़ने का सबसे सही समय क्या होता है? क्या हमें रात को पढ़ना चाहिए या हमें सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ना चाहिए? तो इसका जवाब है बाबू कि जब आपको पढ़ने में अच्छा लगे उसी टाइम जो है ना आप क्या करिए तो पढ़ाई करिए। अगर आपको सुबह में पढ़ने में अच्छा लगता हो तो आप सुबह में ही पढ़िए, अगर आपको रात को पढ़ने में अच्छा लगता है तो रात को ही पढ़िए, क्योंकि पढ़ने का सही समय सबका एक जैसा नहीं होता है। समझे ना? तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए मेरे भाई, अभी जो है ना आपके पास मात्र 3 महीना बचा हुआ है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जो आपका जनवरी है ये आपका क्या होता है तो रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए होता है, क्योंकि एग्जाम के लिए, एग्जाम में बेहतर करने के लिए रिवीजन भी जरूरी है और प्रैक्टिस भी जरूरी है। ठीक है, तो अभी मात्र आपके पास जो है ना 90 दिन का समय बचा हुआ है। यही 90 दिन को अगर आप लोग अच्छे तरीके से यूज कर लेते हैं तो आने वाला जो है ना बोर्ड एग्जाम में आपका भी नाम टॉपर लिस्ट में भी हो सकता है। समझे ना? तो अब आपको जो है ना क्या करना है तो समय को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि कहा जाता है कि समय बर्बाद करना जिंदगी बर्बाद करने के बराबर है। अगर अभी भी बाबू आप लोग समय को बर्बाद करते हैं तो समझ लीजिए कि आप लोग समय नहीं अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। समझे ना? तो बस सभी लोग अच्छे तरीके से क्या करिए तो अब पढ़ाई करिए। अब समय बर्बाद करने का समय नहीं है, वो दौर चला गया जिसमें आप लोग जो है ना घंटों घंटों बैठ करके जो है रील्स देखते थे और बोला जाए तो इधर उधर की बातें करते थे। अब आपका जो है ना पढ़ने का समय है तो पढ़िए। चलिए अब देखिए बाबू, वो कौन कौन सा तरीका है जिसको आप अपना करके 450 प्लस अंक ला सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको 4 तरीका बताने वाला हूं। अगर ये चारों तरीका को आप लोग अपना लेते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आप लोग भी जो है ना इस 10th के एग्जाम में बहुत ही बेहतर करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो इसमें पहला तरीका है आपका सिलेबस को पूरा करना। जी हां, सिलेबस को सबसे पहले आपको क्या करना है तो पूरा करना है। पूरा कहां से होगा तो आप सबको पता होगा कि एजुकेशन बाबा के द्वारा ही 10th का भी चैनल लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है साम्राज्य क्लासेस। ठीक है ना? तो आप यहां से क्या कर सकते हैं तो अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के टीचर यहां पे क्या है तो अलग अलग हैं, जो कि अपने आप में क्या है तो एक्सपर्ट हैं। उसके बाद बाबू यहां पे आपको जो है ना सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स जो है क्या होगा तो फ्री में मिलेगा। उसके बाद जब सिलेबस आपका समाप्त हो जाएगा तो रिवीजन भी कराया जाएगा, क्वेश्चन बैंक सीरीज भी जो है ना आपको कराया जाएगा। तो सारा सब्जेक्ट का तैयारी आप यहां से फ्री में एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, प्रतिदिन जो है ना डेली क्लास आपको करना है, डेली क्लास करना है बाबू। और क्लास करते करते आपको साथ में ही जो है ना अपना खुद का भी नोट्स बनाते चलना है। ठीक है,
चलिए, तो सिलेबस को अगर इस प्रकार से आप लोग क्या करते हैं तो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपको जो है ना क्या करना है तो रिवीजन करना है। सिलेबस के कंप्लीट करने के बाद भी, और जब आप लोग पढ़ते जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक चैप्टर आप पढ़ें तो उस टाइम भी आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन आपको बोले तो 3 बार करना है। रिवीजन आपको क्या करना है तो 3 बार करना है। सबसे पहला, आज आप क्लास किए तो अगले क्लास को अटेंड करने से पहले पिछले क्लास का आपका रिवीजन क्या हो जाना चाहिए तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जब आपका एक चैप्टर समाप्त होता है तो चैप्टर वाइज भी एक बार क्या कर लीजिए तो रिवीजन कर लीजिए, समझे ना। और उसके बाद मेरे भाई एक बार आप पूरे मंथ का, एक मंथ में जो भी पढ़े उसका अच्छे तरीके से कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए। तो 3 बार आपको क्या करना है तो रिवीजन करना है, और एक बार और आपको क्या करना है तो एग्जाम के समय फाइनल रिवीजन करना है। ठीक है, तो रिवीजन समझ गए। चलिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। वो कहां से होगा, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आपको रिवीजन करते के साथ साथ जो है ना क्या करना है तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। ये कैसे हो पाएगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, या तो हमारे चैनल पे ही जुड़ करके आप क्या कर सकते हैं तो वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगला जो है आपका क्या है तो लिखावट। ध्यान दीजिएगा, लिखावट क्या है तो बहुत जरूरी है। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, रिवीजन भी कर लेते हैं, लेकिन उनका लिखावट सही नहीं रहता है, जिसके वजह से उनका जो है ना नंबर क्या होता है तो काट लिया जाता है, और उनका जो सपना रहता है 450 प्लस अंक लाने का वो चकनाचूर हो जाता है। तो इस पे भी आपको विशेष ध्यान देना है, लिखावट पर भी ध्यान देना है बाबू। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है तो प्रतिदिन 5 से 6 सब्जेक्टिव प्रश्नों को आपको लिखना है। ठीक है, खुद से अपने हाथों से। ऐसे नोट्स बनाएंगे तो उसमें तो कवर हो ही जाएगा, और कोशिश करना है कि सभी चीजें जो है ना साफ सुथरा लिखा हो और स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, तो ये 4 तरीके को अपना करके आप क्या कर सकते हैं तो बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इसके साथ साथ आपको जो है ना, जैसे देखिए यहाँ पे तो आपको साइंस साम्राज्य क्लासेस का तो आपको दिखाई दे ही रहा है, तो आप यहां से पढ़ करके बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए, ये तरीका अपना करके तो आप बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ गलतियां हैं वो भी आपको क्या करना है तो नहीं करना है। ये देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें पहला मिस्टेक है दिन रात मोबाइल चलाना। आजकल अगर हम लोग बोले बाबू कि विद्यार्थियों के लिए सबसे जो बड़ा भटकाव है, भटकाव का जो जरिया है वो है मोबाइल। ठीक है ना, दिन रात कई लोग जो है ना क्या करते रहते हैं तो मोबाइल चलाते रहते हैं, रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं बाबू कि अगर आप ये सब गलती करेंगे ना तो आपका जो 450 प्लस अंक लाने का सपना जो है ना क्या हो जाएगा तो चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि जब आप लोग रील्स स्क्रॉल करते हैं ना तो आपका आदत बन जाता है 10-10 सेकंड पर कोई भी चीज को स्क्रॉल करने का। तो इससे आपका क्या होगा तो पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, और आपका जो याद रखने का जो क्षमता होगा ना वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, यानी कि भूलने की बीमारी जो है ना आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि 450 प्लस लाना है तो ये आदत को आपको क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, अभी आपको कुछ मंथ जो है स्किप करके चलना है जब तक आपका एग्जाम ना हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं तो देख सकते हैं थोड़ा बहुत, और अगर आपको थोड़ा बहुत देखने का मन भी करता है तो एक आप टाइम फिक्स कर लीजिए, समझे ना। एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हाँ इस समय जो हमको क्या करना है तो थोड़ा बहुत फोन को चलाना है। ठीक है, उस टाइम आप देखा करिए। चलिए, उसके बाद गलत संगति। देखिए बाबू, कहा जाता है कि जैसी संगत होती है वैसा विद्यार्थी का क्या हो जाता है, या कोई भी आदमी का क्या हो जाता है तो सोच हो जाता है। तो आपको संगत अच्छा बना करके रखना है, वरना पता चले कि आप जो है पढ़ने के लिए पढ़ना चाहते हैं और आपके विद्यार्थी हैं, मतलब आपके जो दोस्त हैं वो बोले कि चलो ना जरा मार्केट से आते हैं गोलगप्पा खा करके, चाउमीन खा करके। तो बाबू ये सब तो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि 10th का एग्जाम जो है ना आप जीवन में एक ही बार देते हैं, समझे ना। कभी भी अगर आप कहीं जाएंगे ना तो आपसे पूछा जाएगा बाबू आप 10th में कितना अंक लाए हैं, उस समय आप क्या जवाब दीजिएगा। अगर आपका कम अंक रहेगा ना तो आप सही से जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आपका अच्छा खासा स्कोर रहेगा ना, अच्छा खासा जो है ना नंबर रहेगा ना, तो आप छाती चौड़ा करके बोल सकते हैं कि मेरा जो है ना 10th में 450 प्लस अंक आया है, समझे ना। तो बस आपको अभी संगति क्या करना है तो सुधार लेना है।
उसके बाद मेरे भाई स्वास्थ्य का भी आपको क्या करना है, तो ख्याल रखना है। नहीं तो पता है क्या होगा, आप सारा चीज कर लेंगे लेकिन आपका जब हेल्थ ही नहीं रहेगा ना, आप सही तरीके से स्वास्थ्य आपका ही नहीं रहेगा ना, अब बीमार पड़ जाएंगे ना, तो ये सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको हेल्थ पे भी ध्यान देना है। उसके बाद आप सबको टाल मटोल की जो आदत है, हाँ ये जो आपको दिखाई दे रहा है बाबू, टाल मटोल की आदत, ये बहुत ही खतरनाक है कि कल करेंगे, परसों से पढ़ेंगे, 1 तारीख से पढ़ेंगे, दिसंबर से पढ़ेंगे, तो ये सब आदत से आपको दूर रखना है। अगर बाबू आपके अंदर ये है तो आप सीधा सीधा समझ जाइए कि अपना आपका जो सपना है ना वो क्या होने वाला है, तो चकनाचूर होने वाला है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, टाल मटोल की आदत को एकदम से समाप्त कर देना है। अभी से ही आपके अंदर है तो उखाड़ करके फेंक दीजिए। जैसे ही वीडियो समाप्त होता है उसके बाद आप क्या करना चालू कर दीजिए, तो पढ़ना चालू कर दीजिए। समझे ना, क्योंकि अब आपके पास उस समय नहीं है, अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप समय को गवा सके। समझे ना, तो बस यही कहेंगे कि अच्छे तरीके से सभी लोग पढ़िए, ठीक है, और अपने मम्मी पापा के नाम को रोशन करिए। ठीक है मेरे भाई, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सभी लोग क्या कर दीजिएगा, तो लाइक कर दीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी आपके ऐसे हैं, दोस्त हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उनके पास क्या कर दीजिएगा, तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।